what is going to be expected cutoff for admin officer GSI exam. So इसको देखने के लिए पुराने वाला कट ऑफ हम लोग देख सकते हैं. सो रिटन एग्जाम 300 नंबर का होता है, ठीक है. सो जब पुराने वाला जीएसआई का पेपर हुआ, कब हुआ? 2018 में हुआ. तो उसमें हमारा कट ऑफ कितना था? उसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी लेके कट ऑफ था 129, ठीक है. ओबीसी के लिए था 114, एससी के लिए था 115. सो दिस इज अ ब्रॉड आइडिया ऑफ कट ऑफ. अब इसको समझने के लिए क्या कर सकते हैं कि 300 नंबर का पेपर था, तो देयर वर 120 क्वेश्चंस. मतलब हम इसको 2.5 से डिवाइड कर लेते हैं समझने के लिए कि कितने सवाल ठीक करने पे इंटरव्यू कॉल आया. सो दिस नंबर वाज 52. इसका मतलब जब 2018 में जीएसआई एडमिन ऑफिसर का पेपर हुआ, तो उस वाले एग्जाम में 120 में से जिसके 52 सवाल ठीक थे, नेगेटिव के नंबर काटने के बाद उसको इंटरव्यू के लिए कॉल आया था. ये कब हुआ? 2018 में, ठीक है. अब लेकिन ये तो पिछली बार हुआ. क्या हम इससे ये इन्फर कर सकते हैं कि अगली बार भी कट ऑफ इसके आसपास ही रहेगा, और अगर हम पेपर में इतना करेंगे तो दैट विल बी सफिशिएंट? तो इस वाली बात को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. सो गाइज, उससे पहले जो अच्छा बाकी जो लोग हैं, अगर ओबीसी एससी बाकी लोग भी अपने इसको 2.5 से डिवाइड करके आप लोग अपना अंदाजा लगा लीजिएगा कि 120 में से कितने सवाल आपको मोटा मोटा ठीक किए. तो उस टाइम क्या हुआ? अब जब यही पेपर हुआ, डीआरडीओ ने किया 2016 में, ठीक है. उस तो गाइज उसमें क्या हुआ? उसमें अप्रोक्सीमेटली जिसके 120 में से 66 नंबर ठीक थे, उसको इंटरव्यू कॉल आया, ठीक है. डीआरडीओ ने किया 2000, विच इज अ सिग्निफिकेंट चेंज, राइट. 52 से 66 तो काफी ज्यादा चेंज है, ठीक है. अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, ठीक है, कि जब ईपीएफओ ने अपना पेपर किया, ईपीएफओ ने एओईओ के लिए पेपर किया, ठीक है. एओ के लिए पेपर किया. पहले हुआ 2017 में, फिर हुआ ये 2021 में. जो 2017 में पेपर हुआ ईपीएफओ का, उसमें जिसके, एंड दिस फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, 120 में से जिसके 58 सवाल ठीक थे, उसको इंटरव्यू का कॉल आया. अब यही पेपर जब 2021 में हुआ, तो जिसके 120 में से 75 सवाल ठीक थे, उसको इंटरव्यू का कॉल आया था गाइज. सेम पेपर, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेम पेपर. पहली बार में कितना? पहली बार में 58, और अगली बार में सेम पेपर, और अगली बार में 58, सॉरी, अगली बार में 75, ठीक है. सो गाइस, अब इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं? इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं? अभी 58 से 75 हो गया अगली बार में. सो गाइस, इससे क्या सीखना है कि इससे कुछ नहीं सीखना है. क्यों? यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में जो कट ऑफ और डिफिकल्टी लेवल है, वो काफी ज्यादा वेरी करता रहता है. वो एंड अगेन ये सवाल पे भी डिपेंड करता है. जैसे कि ईपीएफओ का जब 2017 का पेपर हुआ, उसमें जो अकाउंटिंग के सवाल थे, वो इतने टफ थे कि वो सीए लेवल के थे. सीए में भी 3 लेवल हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस. उसमें 1-2 सवाल तो एडवांस लेवल के भी थे. लेकिन वही पेपर जब 2021 में हुआ, तो सारे अकाउंटिंग के सवाल 11-12 के लेवल के थे. इसलिए कट ऑफ 58 से 75 चला गया. और ये सारा डेटा गाइस यूपीएससी ने पब्लिश किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे, वहीं से हम लोगों ने लिए सारे नंबर ये. सो एकदम कट ऑफ इतना ज्यादा चला गया. सो अब जब तुम लोग पेपर देने जाओगे, तो कट ऑफ, किसी भी कट ऑफ की प्री कंसीव्ड नोशन माइंड में लेके नहीं जाना है. अगर पेपर आसान है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा, मुश्किल है तो कट ऑफ नीचे आएगा. अब अगर हम, होता क्या, अगर 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 मान लो मैं अपनी प्री कंसीव्ड नोशन के साथ जाऊं कि कट ऑफ तो 75 के आसपास रहेगा, और हो सकता है पेपर काफी डिफिकल्ट आ जाए, ठीक है, और तुम इसमें 50-55 सवाल ही बन पाए, फिर तुम क्या करोगे? तुम्हें लगेगा कट ऑफ तो 75 जाता है, फिर तुम तुक्के मारना शुरू कर दोगे. 1/3 नेगेटिव मार्किंग इज अ बिग नेगेटिव मार्किंग, और तुम्हारा सारा स्कोर तुम्हें वो खराब कर देगा. घर आओगे, पेपर देखोगे, बाद में रिजल्ट आएगा, कट ऑफ मिलेगा 52, तुम्हें लगेगा अरे मुझे 55 तो आते ही थे, मैंने 55 को 75 करने के चक्कर में तुक्का लगा दिया, और अपना सारा मैंने सिलेक्शन को मैंने अपना खराब कर दिया. सो गाइज, आइडिया ऑफ कट ऑफ फॉर एनी रिक्रूटमेंट एग्जाम क्या है कि कट ऑफ की बात कभी नहीं करना है.
कब करना है कट ऑफ की बात? जब पेपर दे के घर आ जाओ, जब एनालिसिस हो, उस दिन कट ऑफ की बात करना है। पेपर देने से पहले कट ऑफ की बात करने का यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम में देयर इज नो सेंस, क्योंकि ये वेरी करता रहता है। लेट मी नाउ टेक यू थ्रू हाउ यू गाइज विल प्रिपेयर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जीएसआई एग्जाम विद ह्यूमन पेरिटस। सो गाइज, टू अंडरस्टैंड दिस, हम लोग क्या करते हैं, लेट्स गो टू वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस ओनली एंड लेट अस गो टू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जीएसआई पेज। ओके, सो अब हम लोगों ने क्या किया है, सो देयर इज अ सिलेबस व्हिच हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय यूपीएससी। हमने पूरे सिलेबस को वी हैव फर्दर सब डिवाइडेड इनटू अप्रोक्सीमेटली 150 सब टॉपिक्स। अब let us take any example of one such topic, maybe recruitment and selection. Now recruitment and selection is a subtopic under HRM, which is nothing but personal management. So सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले you'll go through the topic of recruitment and selection through the printed booklets. Now if you want to see the style and quality of content in these printed booklets, you can go through some of them on this website, जहां हम लोगों ने काफी बुकलेट्स का सैंपल हम लोगों ने डाला हुआ है. So just open this and you can look at the sample. ठीक है. So then एक बार जब आपने ये फर्दर सब टॉपिक विच इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आपने बुकलेट से कर लिया, you will go through the video class of the same topic. Now, if you want to see ki how the syllabus has been covered in video classes, again there are couple of classes which have been uploaded on this page. आप एक एक करके उसको देख सकते हो and you can assess the quality of teaching also. So this keyword which we have done first from booklet, उसके बाद हमने उसको वीडियो क्लास से हमने उसको समझ लिया. कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि first they'll go through video class and then they will come on to the booklet. So एक बार हमने समझ के then we'll go on the online test platform. So online test platform पे for all these sub topics they are sectional text. जैसे कि हमने कीवर्ड लिया रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, सो ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के ही 50, 60, 80 कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे. सो you will write that test. उसके बाद you will submit the test and you will go through the answers. अब whenever you will go through the answers, आपको सिर्फ आंसर नहीं देखना है, आपको हर एक क्वेश्चन के साथ जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको कवर करना है. सो सिमिलरली यू विल कवर ऑल 150 टॉपिक्स वन बाय वन, और इस तरह आपका सारा सिलेबस खत्म होगा. Once you have gone through the entire syllabus, then you will start writing the mock test. The idea of mock test is to teach you time management for the exam day. And this is how you will be ready for admin officer GSI exam. Now, if you guys have any queries or if there is anything which you want to discuss or which you want to ask, so there is also a link given in the description below. That link will connect you directly with our team via WhatsApp chat. Click on that, get connected, and do let us know whatever is in your mind. All the best.